अगर भेड़ को जैसे शेर की खाल पहना दो और वो शेर की तरह दिखाई तो दे, लेकिन जब वो बोली बोले कि ये तो भेड़ है, उसी समय जो श्याल है, कुत्ते हैं, वो उसकी खाल फाड़ देते हैं। अंतर सूरजे समझकर फिर न अरुजे जाए, बार सूरजे देखता बहुरे अरुजे आए। जो अगर अंदर दिल में मन में सुलझे हुए हैं, समझकर ज्ञान विचार द्वारा सुलझ गए हैं, तो वो संसार में उलझेंगे नहीं। जिसको ज्ञान हो गया, समझ हो गई, जिसको सत्संग मिला है, गुरु ज्ञान मिला है, गुरु का सत्संग किया है, वो संसार में फिर उलझते नहीं। लेकिन बाहर जो सुलझे हुए दिखाई देते हैं, बाहर केवल ऊपरी ऊपरी बातें करने वाले, वो तो संसार में उलझ जाते हैं। बाह्य बातें करने से क्या होगा? वो काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि में ऐसे उलझते हैं, जो ऐसे डूबते हैं जिनका पता ही नहीं पड़ता है। आत्म लावे आप सो साहिब से तीन आए, दादू को निपजे नहीं दोनों निर्फल जाए। इसलिए अपने आत्म स्वरूप, अपने आप को परमात्मा के भजन में लगाओ। दादू को निपजे नहीं दोनों निष्फल। और जो अपने आप को नहीं समझता, परमात्मा के लिए नहीं भजन करता है अपने आप के लिए, तो वो ये लोक और परलोक दोनों ही उसके नष्ट हो जाते हैं। संसार के चाहे कितने ही काम कर लो, संसार के कर्मों से क्या होगा उनका? वो लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ देगा, उनका जीवन निष्फल चला जाएगा। दुविधा में माया मिली न राम। वो तो सोचता था कि मैं विषय वासना भी कमा लूं और थोड़ा बहुत पुण्य प्रकार भी कर लूं, थोड़ी बहुत माला फेर लूं, दिखावा कर लूं, लोग मुझे भगत कहेंगे, सेवक कहेंगे, तो दुविधा में दोनों ही चले जाएंगे। तू मुझको मोटा कहे हुए तुझे बड़ाई मान, साईं को समझे नहीं दादू झूठा ज्ञान। शिष्य तो गुरु को बड़ा बताता है कि मेरा गुरु बहुत महान है, सिद्ध है, और गुरु कहता है कि मेरा शिष्य तो मेरा शिष्य ही है, बहुत सेवा भावी है, सच्चा है, ईमानदार है। दोनों एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं और उस मान सम्मान में दोनों ही उलझे पड़े हैं। उनको परमात्मा को तो भूल ही जाते हैं, साईं परमात्मा को तो समझते नहीं। तो ऐसे झूठे ज्ञान से भी परमात्मा नहीं मिलने वाला है। कबीर झूठे गुरु को नमस्कार और सांचे गुरु की सेव, झूठ न खावे सांच दे सो कहिए गुरुदेव। झूठे गुरु को तो नमस्कार करते हो, सच्चे गुरु की सेवा ही नहीं करते हो। झूठ न खावे सांच दे सो कहिए गुरुदेव। जो झूठ नहीं बोले, सत्य को अपनाए, वही सच्चा गुरुदेव है, उसी से कल्याण होगा। झूठे अंधे गुरु गणे भ्रम दिडावे काम, बंदे माया मोसो दादू मुखसो राम। तू मेरा हूं तेरा गुरु शिष्य क्या मंत, दोनों भूले जाते दादू बिसरा कंत। कि तू तो मेरा है और मैं तेरा हूं, आपस में बड़ाई करते हैं, इस बड़ाई से कल्याण नहीं होगा। सदा समीप रहे संग सन्मुख दादू लखे न गूज, स्वप्ने ही समझे नहीं क्यों कर ले बूझ। अरे जो परमात्मा सदा समीप है, निकट है, परमात्मा से ज्यादा समीप और कोई नहीं होगा। कई बार लोग बाग क्या कहते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त जितना मेरे समीप है, मेरे नजदीक है, मेरे काम आता है, इतना कोई भी नहीं आता है। लेकिन दोस्त तो आपका बाह्य काम कर सकता है, आपको धन दे देगा, आपको कोई चीज दे देगा, आपको कोई वस्तु पदार्थ व्यक्ति इत्यादि कोई काम हो तो कर देगा। लेकिन आपके सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक तो परमात्मा है। जो परमात्मा श्वास श्वास में है, प्राणनाथ है, प्राण बनकर चल रहा है। अगर वो प्राण रुक जाए तो एक श्वास आई और बाहर गई, अंदर आई न आई, फिर कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा तो अपने अंतःकरण में, रोम रोम में, श्वास श्वास में परमात्मा बसा हुआ है। तो परमात्मा से नजदीक और कौन होगा? और सदा संग रहता है, ये बड़ी बात है। और साथी से नहीं तो सुख का साथी जगत सब दुख का नहीं। कोई सुख पड़ेगा जब तो सब साथी आ जाएंगे सुख में तो, लेकिन दुख पड़ेगा जब सब छोड़ के चल देंगे। तो संगी कौन है? सच्चा साथी परमात्मा है। दादू लखे न गूज। लेकिन ये जीव
अज्ञानता से उस परमात्मा को नहीं लगता है, इस रहस्य को, इस गुप्त रहस्य को नहीं जानता है कि परमात्मा निकट ही है। स्वप्ने ही समझे नहीं क्यों कर ले बूझ, सपने में भी इसको ये ज्ञान नहीं, समझ नहीं, क्योंकि संतों की सत्संग की नहीं, सत्संग किया ही नहीं, तो ये कैसे जानेगा? इस अबूझ अज्ञानी प्राणी को कैसे पता लगेगा? और ये कभी किसी संतों से जाकर पूछता भी नहीं है। दादू सेवक नाम बुलाए सेवा, स्वप्ने नाय नाम धराए, क्या भया जेक नहीं मनमाए। नाम तो आपने सेवक रख लिया कि मैं सेवक हूं, संतों का सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं, लेकिन सेवा तो सपने में है ही नहीं। सेवक केवल सेवक नाम रख लिया, सेवा करते नहीं हो। नाम धराए क्या भया, नाम धराने से क्या होगा? अगर मन में थोड़ा सा भी किंचित भी भाव नहीं सेवा का। नाम धरावे दास का दासा तन ते दूर, नाम तो दास का धरा लिया कि हम दास हैं, लेकिन दासा तन से दूर। दास भक्ति तो हनुमान जी करते थे। हनुमान जी राम जी की आज्ञा को शिरोमणि मानकर रात दिन उनकी आज्ञा के लिए सदैव वीर आसन से बैठे रहते हैं कि राम जी कब आज्ञा दे दें, और राम जी की आज्ञा को कभी टालते ही नहीं थे। दास भाव तो वैसा होता है, सेवा भाव तो वैसा होता है। दादू कारज क्यों सरे हरीसो नहीं हजूर। तो इस जीवन का कल्याण कैसे होगा जब तक परमात्मा की हजूरी बंदगी नहीं करेंगे, सेवा बंदगी नहीं करेंगे, सेवक नहीं बनेंगे सच्चे सेवक। सच्चा सेवक वही है जो परमात्मा की बंदगी करे, सेवा करे, गुरुजनों की, संतों की, महापुरुषों की सेवा करे, और परमात्मा की सेवा करते हुए परमात्मा को प्राप्त वो ही करेगा, वही हजूरी बंदगी करके परमात्मा में मिलेगा। अन्यथा तो संसार में ही रल जाएगा, और संसार को वो अंत में संसार में 84 में ही जाएगा। इस प्रकार दादू जी महाराज ने और अनेक साखियों शब्दों के द्वारा उस सत्य का रहस्य बताया कि वास्तव में सच्चाई क्या है। लोग एक संप्रदाय में, एक पक्ष में बंद कर दूसरे को नीचा समझते हैं, दूसरे को घृणा से देखते हैं, पाप दृष्टि से देखते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं। इसी प्रकार संप्रदायवाद के पक्ष विपक्ष में न बंधे, एक दूसरी आत्मा को समान समझें। ये नहीं कि हिंदू अलग है या मुसलमान अलग, या ये जीव अलग है हम अलग हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, जीवों को मारते हैं। अरे अपने एक बाल उखाड़ते हैं, दाढ़ी का एक बाल उखाड़ के देखो कितना दर्द होता है, और उन जीवों को अगर कोई मारे तो बेचारे उन जीवों को कितना दुख दर्द होता होगा। और खून मांस इत्यादि ऐसी गंदी चीजें, मांस मदिरा ऐसी गंदी चीजों को खाते हैं, पीते हैं, जानवरों से भी गए बीते हैं। अरे जो हिंसक जानवर है, जो कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये हिंसक जानवर भी शाकाहारी जीव का ही मांस खाते हैं। एक बड़ी रहस्य की बात है, ये हिंसक जानवर का मांस नहीं खाते, उनको हिंसा करने वाले जानवर का मांस उनको अच्छा नहीं लगता। आप देख लेना, जैसे शेर है या तो गाय को मारेगा, या नील गाय या हिरण है, ऐसे जानवरों को मारता है। कुत्ता है वो या तो ऐसे जानवरों को मारता है जो हिंसक नहीं हो, जैसे लोमड़ी है या और कोई जानवर है, खरगोश है, ऐसे जानवरों को खाता है। जो जानवर केवल साकार करता है, यानी घास फूस फल फूल खाने वाले जानवर है, उन जानवरों को वो जानवर हिंसक जानवर मारते हैं। बिल्ली भी देख लो, बेचारे कबूतर को मारेगी, चिड़िया को मारेगी। चूहे तो वो जब खाती है, चूहे को भी मारती, तो चूहे बेचारे अन्न वगैरह खाते हैं, वो भी शाकाहारी हैं। हिंसक जानवर को कभी नहीं मारेंगे, वो फिर भूखे मरते ही मार ले, वो बात अलग है। बाकी हिंसा करने वाले जानवर हिंसक जानवर को नहीं खाते हैं, उसका मांस उनको अच्छा नहीं लगता। जब शाकाहारी भोजन करने वाले जीव का मांस मीठा होता है, इसलिए हिंसक पशु प्राणी उस शाकाहारी जीव को ही मारते हैं। तो आपको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि शाकाहार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी कैलोरी है, इतना पावर है,
विज्ञान कहता है कि आप, कई लोग जैसे मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और कोई अंडे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या हिंसा करते हैं, तो 10 अंडे की कैलोरी आपके 100 ग्राम दूध में मिल जाती। 100 ग्राम दूध, गाय का दूध, जितनी 10 अंडे आप मार के खाओगे, उस हिंसा करोगे, 10 जीवों की हिंसा करोगे, उतनी कैलोरी, उतनी ताकत आपके 100 ग्राम दूध में मिल जाती है। और जब दूध से घी बनता है तो घी में तो कितनी पौष्टिकता है, वो तो अमृत है, दूध अमृत है, दही छाछ अमृत है, और घी और इतने काजू बादाम अखरोट, इतने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट जो इतनी ताकत देने वाले, कैलोरी देने वाले, फिर जीवों की हिंसा करने की कहां जरूरत पड़ जाती है। साकार परमात्मा ने खाने के लिए कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, आम वगैरह, केला वगैरह, चीकू, नींबू, नारंगी वगैरह, कितने पेय पदार्थ और रसीले पदार्थ बनाए हैं, हर प्रकार के फल फ्रूट बनाए हैं, जिनमें इतनी ताकत मिलती, पौष्टिकता मिलती है, बुद्धि शुद्ध होती है और मन बुद्धि सब पवित्र रहते हैं। और किसी जीव का मांस खाते हैं, जिस जीव को मारते हैं उसका मांस खाते हैं, तो उसका अंश, उसकी प्रकृति भी उस व्यक्ति में आएगी। जैसे कोई बकरा खाता है तो बकरा कैसा होता आप सब जानते ही हो, उसका मांस खाएंगे तो उसका असर, उसका अंश तो आएगा ही आएगा। अगर उसका अंश नहीं आए तो क्यों खाते हो फिर? कोई जर्दा भी खाता हो तो जर्दे का अगर नशा नहीं आए तो जर्दा क्यों खाते हो? कोई नशा पता करता, उस चीज का अंश असर नहीं हो तो फिर खाते ही क्यों? तो उसका अंश तो आएगा, उसका असर तो, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बताओ, जानवरों की प्रकृति, जानवरों का स्वभाव, जानवरों का जो भाव है, वो जिस जीव को खाओगे उस जानवर का भाव आपके अंदर आएगा। और जो मांस खाने वाले हैं उसका चेहरा भी आप देख लो, उसका चेहरा भी विवश हो जाता है, उसका चेहरा भी वैसे ही जानवरों की तरह हो जाता है। जो हिंसक जानवर होते हैं और हिंसक प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, उसका चेहरा, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति भी वैसी दुष्ट प्रकृति हो जाती है, उसका स्वभाव भी वैसा ही क्रोध वाला हो जाता है, उसका स्वभाव, प्रकृति वैसी की वैसी बन जाती है। तो बताओ, साकार शुद्ध अन्न जल परमात्मा ने बनाए हैं खाने के लिए, और मनुष्य के लिए सब बनाए हैं। जब हिंसक जानवर के दांत ऐसे ही बनाए हैं, भाई हिंसक जानवर जैसे शेर है, उसके दांत, उसके बनावट ऐसी बनाई कि वो शिकार करके खाएगा। एक प्रकृति की व्यवस्था बना रखी परमात्मा ने, किस जीव को कौन खाएगा। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती, उसको कोई बड़ी मछली खा जाती, मगरमच्छ खा जाता और कोई जानवर खा जाता, शेर छोटे छोटे जानवरों को खा जाता। शेर को भी खाने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े चील पक्षी होते हैं, बाज होते हैं, और वो उड़कर आकर उसको चोंच में उठा लेते हैं, पंजों से उठा लेते हैं। सांप छोटे छोटे मछलियों को, मेंढकों को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। बताओ, ये तो हर जीव एक दूसरे के लगे हुए हैं, लेकिन ये परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी जानवरों की। मनुष्यों के लिए कभी ये नहीं कहा है कि तुम जीवों को मारकर खाओ। मनुष्यों के लिए तो साकार फल फ्रूट इत्यादि इतने साग सब्जी वगैरह बना रखे हैं, जानवर खाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं उनको। तो इसलिए हिंसा न करके और सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान का भजन करें। भगवान को भजकर सुमरण करके परमात्मा के स्वरूप में ही मिलकर परमात्मा रूप हो जाओगे। इसी के साथ वाणी को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि समय भी आज कुछ ज़्यादा हो गया। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम भी भावपूर्वक उसी परमात्मा पर अपने मन को लगाएं। Ha 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 ha.